must do 50 plus question for the geometry for CAT 2024. Question is in front of you. Find the area of the triangle given in the figure. Angle B 90 डिग्री बोले तो राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर दो सर्कल बना रखे हैं और वी हैव 4 ऑप्शन हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे और हो सकता है सॉल्व हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो. सो आई एम गोइंग टू टीच यू द वे इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. उसके पीछे के 2-3 कंसेप्ट सो दैट ये जो फिगर है या इस तरह की कोई भी फिगर आप एग्ज़ाम में आएगा तो उसको डिकोड कर पाओगे. तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं. देखो अगर आपने ऐसे 2 लाइंस बना ली, इसके अंदर आपने कितने भी सर्कल बना लिए. पहला कंसेप्ट है ये, वी हैव मेड 3 सर्कल लाइक दैट. ठीक है, ऑल आर टचिंग ईच अदर एंड ऑल आर टचिंग लाइन ऑल्सो. तो अगर ये एंगल थीटा है फॉर एग्जांपल, तो पहली बात तो ये है कि इनके जो सेंटर्स हैं, इनके सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इस वर्टेक्स से तो ये हमेशा पास होगा, पहली बात. और ये जो एंगल बनेगा वो आधा आधा हो जाएगा. हाँ, दैट इज़ θ/2 ऊपर हो जाएगा, θ/2 नीचे हो जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर बच्चे को समझ नहीं आता कि इस फिगर में किस तरह से हम अप्रोच करेंगे. तो कितने भी सर्कल आप बना सकते हैं. अब मान लेते हैं इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसका रेडियस r3 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं. तो आपको बड़े वाले से छोटे वाले रेडियस का अगर मैं रेशियो देखता हूँ sin2 मतलब r2/r1 हमेशा पॉजिटिव होगा, ये मतलब ट्रू होगा. तो r2 बड़ा है ऑफकोर्स, r2 शुड बी ग्रेटर देन r1. तो 1 प्लस साइन θ/2 मतलब जो भी एंगल यहाँ पे थीटा है उसका आधा एंड 1 माइनस साइन θ/2. ये रेशियो मेंटेन करना है और हमेशा मेंटेन होगा. सिमिलरली अगर मैं r3/r2 को चेक करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन θ/2 1 माइनस साइन θ/2. तो आप बोलोगे सर ये दोनों बातें तो इक्वल हो गई, ये भी 1 प्लस साइन θ/2, ये भी सेम टू सेम. इसका मतलब क्या होता है, r2/r1 शुड बी इक्वल्स टू r3/r2 और आई कैन से r2 का जो स्क्वायर होता है r3 और r1 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. तो जो r2 होगा स्क्वायर रूट ऑफ r1 r3 होगा. इसका मतलब जो बीच वाला रेडियस होता है r2 इज़ ज्योमेट्रिक मीन. हाँ, दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ r1 एंड r3. तो जो बीच वाला रेडियस होता है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है. ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, अपनी जो कॉपी है उसमें नोट डाउन कर लीजिए कि r2 जो है भैया ज्योमेट्रिक मीन होता है और इसकी वैल्यू r1 r2 प्रोडक्ट करना, रूट निकालना. ठीक है, ये पहला कंसेप्ट इस फिगर में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. राइट, नाउ मूविंग टू द कंसेप्ट नंबर 2 जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ. अब कंसेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर आपके पास, अगर हमारे पास, जस्ट चेक इट, अगर हमारे पास 2 सर्कल्स हैं एंड दे आर टचिंग ईच अदर एंड देयर इज़ अ लाइन which is kissing these 2 circles like this way. If this has the radius r, this has the radius small r. तो ये जो लेंथ है सेगमेंट जो कि टेंजेंशियल पॉइंट को टच करेगी, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ. तो ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट आर आर होगा. ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है. एंड ये चाहे आप इसको ऐसे टच कर लीजिए, ए बी ट्वाइस ऑफ रूट आर आर होगा, ये हमेशा ट्रू होगा. सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे एक और मैंने इसको ले लिया r1, ठीक है, तो अगर मैं इस BC पॉइंट को देखता हूँ, BC की सेगमेंट, तो ट्वाइस ऑफ r1 ऐसे. तो आप कोई भी लेंथ निकाल सकते हैं. ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट बातें. एंड तीसरी तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो विदाउट पाइथागोरस से हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं. तो चलिए आई एम गोइंग टू डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन मेकिंग द फिगर. सबसे पहले तो फिगर आपके सामने दे रखी है दैट we have a right angle triangle and I have drawn a circle. पहले पिंकू सर्कल बना लेते हैं, पिंक कलर का पिंकू सर्कल. दिस इज़ द पिंकू सर्कल, दो इट नॉट लुक लाइक सर्कल बट कंसीडर इट एक छोटू सा सर्कल. राइट, सिमिलरली एक ग्रीन कलर का सर्कल बना लेते हैं. ठीक है, मैंने 2 सर्कल बना लिए हैं. इनके रेडियस आपको दे रखे हैं, ये 12 है, ये 3 है. ठीक है, ये 3 है. तो पहला कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, इस लेंथ को मैं सबसे पहले निकाल सकता हूँ. तो दिस लेंथ वुड बी ट्वाइस ऑफ 12 इंटू 3. हाँ, ट्वाइस ऑफ रूट आर आर. तो ये ट्वाइस ऑफ रूट 36, इसका मतलब ये 2 इंटू 6 12 हो जाएगा. मतलब ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट 12 हो जाएगी. तो ये इतनी बात समझ में आ गई, ये भी 12 हो गया. ठीक है,
होपफुली इट इज़ क्लियर। पहला जो कंसेप्ट सिखाया इसके हिसाब से जो नीचे वाली लाइन सेगमेंटेड 12 हो गई, ठीक है, दिस इज़ 12, ठीक है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। और एक और बात आपको आई थिंक पता होगा कि सर्कल से अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए, अब मेरा टारगेट है कि ये कैसे निकालूँ मैं, हाँ ये कैसे निकालूँ, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करूँगा तो इसके सेंटर से पास करती हुई जाएगी, नहीं जाएगी? बिल्कुल सर जाएगी। तो मैं इस रेड कलर की लाइन को अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये पास करेगी और एंगल को आधा आधा करेगी। ये एंगल थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा बनाएगी, एंगल हाफ हो जाएगा बेसिकली। तो आप थोड़ा सा अगर सोचना चाहेंगे तो ये जो मैंने बताया आपको ये कंसेप्ट कि अगर मैं इसको यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, देखो ये 12 है ना, ये 12 है, तो ये टोटल यहाँ से 12 है, ठीक है। ये यहाँ से लेंथ 12 है, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। और ये आपने एक और राइट एंगल यहाँ पे बना दिया तो ये 3 है। तो अगर इस वाले ट्राइंगल में देखूँगा मैं, ये पिंक कलर का जो ट्राइंगल है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, तो ये जो है आप देख रहे हो ये जो साइड है इसकी 4 टाइम्स हो गई, हाँ हो गई नहीं हो, मतलब सिमिलर ट्राइंगल है। तो आई कैन से 12 + x बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, छोटे ट्राइंगल की x है, बड़े वाले ट्राइंगल 12 है, ये नीचे इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंट 3 है। 3 4 × 12, तो 12 + x = 4x, 12 = 3x, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये वाली जो साइड लेंथ है ये 4 आ गई, तो ये 4 है तो फिर ये भी 4 हो जाएगा। होपफुली इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब अगर हम इस सेंटर से पैरेलल लाइन खींचेंगे तो हमेशा ध्यान रखना सर्कल जो बनाए हुए आप सर इसमें ट्राइंगल में, तो एक स्क्वायर ही बनेगा। ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। इसका मतलब आपको बेस पता चल गया इसका, हाँ इस ट्राइंगल का बेस हमको पता चल गया, दैट इज़ 28, 12 दूनी 24, 28 सेंटीमीटर। अब बस हमको अगर ये पता करना है कि इसकी हाइपोटेन्यूज या इसका बेस परपेंडिकुलर निकल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है आपके पास, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये लेंथ x है तो फिर ये भी x होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम नाउ एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व एक्चुअली, राइट। तो कैसे होगा, आप बोलोगे सर 28 का स्क्वायर, हाँ दैट इज़ 28, क्योंकि बेस है 28 का स्क्वायर, प्लस 12 + x का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, दैट इज़ 16 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना सीखो। 28 स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो 16 + x का स्क्वायर माइनस 12 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो 28 स्क्वायर इक्वल्स टू, एक बार प्लस करेंगे 28 + 2x हो जाएगा। एक बार जब आप माइनस करोगे तो x कैंसल आउट हो जाएगा, 4 बचेगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू 168 आ जाएगी, सॉल्व करके x की वैल्यू 84 आ जाएगी। इसका मतलब जो x है ये 84 है, दिस इज़ 84। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया इजीली, राइट। तो अब मैं एरिया निकाल देता हूँ, बहुत ईजी हो गया अभी क्वेश्चन। तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम से पहले ज़रूर करना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना आपके पास, दैट इज़ 28, और हाइट कितनी है इसकी 84 + 12 96। सो 2 से 14 हो जाएगा, 96 × 14, तो 14 × 6 = 84, दैट इज़, और 14 निम्मा 126 और 8 134, तो 1344 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो होपफुली ये जो कंसेप्ट है जो मैंने इस क्वेश्चन में सिखाए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लोगे अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में। दीज कंसेप्ट्स आर रियली हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन, जो कि आपको कभी भी फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।